हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत अगर संसद में होता और समुदाय विशेष को गाली दी जाती, हमें गालियां दी जाती, रात से जीप खींच के सही बात को और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद, इसी विषय पे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं नाम की एक कविता क्या पढ़ी। मौजूदा समय में बिहार में ठाकुर नाम को लेकर के एक अलग किस्म का सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक चेतन आनंद ने ठाकुर नाम की कविता पढ़ने को लेकर मनोज झा को निशाने पे लिया और इसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों से जो राजपूत नेता हैं उन सब ने मनोज झा की आलोचना की। तो ऐसे में अब राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता मनोज झा के बचाव में भी उतरी हुई है और इस बीच यह भी बताने से नहीं चूक रही है कि ठाकुर उपनाम कोई राजपूतों की जागीर नहीं है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि केवल ठाकुर उपनाम वही लगाते हैं जो राजपूत होते हैं, बल्कि ठाकुर उपनाम तो अलग अलग जातियों के तमाम लोग लगाते हैं। और इसी को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के एक ठाकुर उपनाम वाले नेताजी की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। जी हाँ, भाजपा नेता सीपी ठाकुर की हम बात कर रहे हैं। वही सीपी ठाकुर जिनकी पहचान कालाजार की बीमारी के उन्मूलन की दिशा में बेहतरीन कार्य करने को लेकर के है। और ये वही डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं जो कि राजपूत जाति से नहीं आते हैं, बल्कि वे भूमिहार जाति से आते हैं। तो उन सीपी ठाकुर को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल ने एक करारा जवाब, एक तरीके से कहा जाए तो तमाम राजपूत बिरादरी को दिया है। और इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने अपने एक सोशल मीडिया के ट्वीट में कहा है, बिहार के प्रख्यात चिकित्सक हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर। कालाजार उन्मूलन के लिए डॉक्टर ठाकुर ने बेहतरीन कार्य किया है। चिकित्सा क्षेत्र में उन जैसा ठाकुर कोई नहीं। यानी कि जहां ठाकुर उपनाम को लेकर के अब तक चेतन आनंद सहित तमाम जो अलग अलग राजपूत बिरादरी से आने वाले ठाकुर जाति के लोग हैं, वो सब यह दावा कर रहे थे कि ठाकुर उपनाम तो राजपूतों के द्वारा कल इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे लेकर के अब उसकी काट को लेकर के राजद ने सुबह सुबह ही राष्ट्रीय जनता तो उसे लेकर के राजद ने अब चाहे आनंद मोहन हो या फिर राजपूत बिरादरी के जो अलग अलग नेता हैं उन सबको सुनाया है और यह भी बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह के ठाकुर उपनाम केवल और केवल राजपूतों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अगर आपको देखना हो तो ठाकुर उपनाम वाले डॉक्टर सीपी ठाकुर को देखिए, जो कि राजपूत नहीं है बल्कि वे तो भूमिहार हैं। और भूमिहार होने के बाद ही वो उन्होंने जिस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है कि उन्हें आज भी उनके लिए जाना जाता है। और इतना ही नहीं, अगर हम ठाकुर उपनाम की बात करें तो इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों या राजद के कई प्रवक्ता हों, उन सब ने इस बात को बार बार दोहराया है कि ठाकुर उपनाम कोई राजपूतों की अपनी जागीर नहीं है। बल्कि अगर हम बिहार में देखें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे ठाकुर उपनाम वाले नेता रहे जो कि राजपूत बिरादरी से नहीं आते थे, बल्कि वे तो नाई बिरादरी से आते थे। इसी तरीके से अगर हम लोक संगीत की बात करें तो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर भी राजपूत जाति से नहीं आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो ठाकुर और बनाम अन्य का जो विवाद चल रहा है, उसमें अब राष्ट्रीय जनता दल बार बार तमाम राजपूत नेताओं को यह बताने से नहीं चूक रही है कि ठाकुर उपनाम कोई आपकी जागीर नहीं है, बल्कि ठाकुर उपनाम तो एक ऐसा है जिसका इस्तेमाल जो राजपूत भले ही करते हों, लेकिन इसके साथ साथ बड़े स्तर पर बिहार में चाहे वो नाई बिरादरी के लोग रहें, चाहे वे भूमिहार बिरादरी के लोग रहें
वे सब ठाकुर उपनाम का इस्तेमाल करते हैं और इसी को लेकर के अब भूमिहार जाति से आने वाले डॉक्टर सीपी ठाकुर के तारीफों की पुल बांधते हुए राजद ने जमकर तमाम राजपूतों को आज खूब खरीदा।